नागादीश्वरविष्टरां फणिफणोक्तं सोरुरत्नावलीं भास्वद्देहलतां दिवाकर्णिमां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 5 विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मैंने अभी 2 दिन पूर्व ही पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के क्या परिणाम 4 मई को आएंगे, अपनी ज्योतिषी गणना के आधार पर विवेचन करके दिया है। जनता के विशेष आग्रह के कारण एक बार फिर आज मैं आसाम, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी राज्यों में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनकी कुंडली का विश्लेषण के आधार पर मैं कहना चाहूँगा, क्या एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या कोई इनके लिए ऐसी कोई विषम परिस्थिति, कठिन समस्या आ सकती है जिससे चुनाव बहुत टफ हो जाएगा? क्या कहती है उनकी कुंडली? 1 फरवरी सन 1969 को मिथुन लग्न में जन्म हुआ और मिथुन लग्न की दृष्टि से इनका जो राशि है वो कर्क राशि है। लग्नेश बुध ग्रह सूर्य के साथ में युति करके अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनाता है। बुधादित्य योग वह योग है जो एक दृष्टि से राजयोग के परम पद को प्राप्त कराता है। वैसे भी ज्योतिषी गणना के आधार पर सूर्य बुध लगभग एक साथ चलते हैं, इसलिए हर कोई कुंडली में सूर्य के साथ बुध ही होता है। लेकिन कौन सा भाव कितना प्रबल योग देता है, ये आकस्मिक लाभ देने वाला, मोक्ष की गति को प्राप्त कराने वाला, अनेक प्रकार की समस्याओं का निदान करने वाला अष्टम ग्रह है। और सूर्य के साथ में युति करके अब इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है। बुध एक तेजवान, ऊर्जावान राजकुमार की संज्ञा दी गई है और त्वरित फल देने वालों में से ग्रह बुध ग्रह है। इनका ओजस्वी तेजस्वी ग्रह मंगल पंचम भाव मूल त्रिकोण में विराजमान है। साथ ही साथ जो कर्म भाव दसम भाव है, दसमों राज्य कारक का जो राज्य कारक ग्रह राहु है वो दसम भाव में, और 7वें अर्थात लग्न से 4थे भाव में बृहस्पति ग्रह जो सत्ता सुख प्रदान कराता है, वहां पर बृहस्पति विराजमान है। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह कारक होकर के दसम भाव में विराजित हैं। ये सारे ग्रहों की युति के आधार पर हेमंत बिस्वा शर्मा की महादशा शुक्र की चल रही है, 2027 से तक चलेगी। 2007 से लेकर के और 20 वर्षों तक ये महादशा चलने वाली। इस बीच में इनको जब सूर्य शुक्र दसम भाव में जब कभी किसी के होता है और उसकी महादशा आने पर अनेक प्रकार के राज ऐश्वर्य विलासितापूर्ण जीवन यापन कराता है। 2027 तक अभी इनको राजनीतिक उतार चढ़ाव में कोई समस्या नहीं है। इस बार का चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बहुत ही उचित होगा। 126 सीटें विधानसभा की हैं। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को मिल पाएंगी? एक ज्योतिषी गणना के आधार पर मैं कहता हूं, इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा अधिक से अधिक प्रबल योग प्राप्त करके, मतलब अधिक से अधिक सीटें 126 सीटों में मेरी गणना के अनुसार
77 प्लस माइनस 12 सीटें प्राप्त होने का योग दिखाई देता है। अर्थात ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन ज्योतिषी गणना के आधार पर आपको बतलाऊं कि 77 प्लस माइनस 12 के इस सीटें तक जाने की स्थिति और बाकी की सीटें कुछ कुछ अन्य पार्टियों को, छोटी मोटी पार्टियों को मिलने की संभावना दिखाई देती है। आसाम का चुनाव, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आ रही है। विपक्ष में क्या स्थिति विपक्ष की होगी, नाम मात्र की सीटें प्राप्त होंगी, ऐसा एक ज्योतिषीय आकलन है। कारण इसका हेमंत बिस्व शर्मा की कुंडली और एनडीए के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ये सब दिखाई देता है। और विशेष करके जो हेमंत की कुंडली है वो प्रबल राजसत्ता सुख कारक है। शुक्र की महादशा, जब तक शुक्र की योग चल रहा है तब तक स्थितियों के आधार पर इनको प्रबल राजयोग, प्रबल बहुमत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबसे मैं कहता हूं, इस वीडियो को सेव कर लेना और हेमंत बिस्व शर्मा को अधिक से अधिक, अर्थात 77 प्लस 12 प्लस माइनस मैंने कहा है, क्योंकि ऐसी गणना होती है कि अगर जितनी जो सीटें निकलती वास्तविक दृष्टि से, अगर कहाँ तक आगे बढ़ती है, कौन सी डिग्री के आधार पर 4 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे और 9 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। 9 अप्रैल के चुनाव और 4 मई को फल, इसके आधार पर सारी स्थितियों का आकलन मैं देता हूँ। उस आकलन के आधार पर इनको सीटें प्राप्त होने जा रही हैं। सत्ता सुख हेमंत बिस्व शर्मा को प्राप्त होगा फिर एक बार। तब तक के लिए हमारे वीडियो को सेव कर लें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।